हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो आज जो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज है उसको हम आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि हम लोग अपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हमारी बेसिक नॉलेज कम है, उसको अच्छे करने के लिए, एक अच्छे लेवल तक लेकर जाने के लिए हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि क्लास 6 को भी आपने अच्छे से पढ़ा, क्लास 7 को भी अच्छे से पढ़ा और साथ ही साथ क्लास 8 को भी आपने अच्छे से पढ़ा। अब बारी आती है क्लास 9 की। क्लास 9 की बारी आई और मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी बहुत ही बेहतर ढंग और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। फाइनली अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना। आपने तो अभी तक क्लास 6 मतलब क्लास 6वीं, क्लास 7वीं और क्लास 8वीं में जो पढ़ा वो क्लास 9वीं और 10वीं और 11th 12th का जो ये बुक है उसके लिए मतलब बेसिक नॉलेज को गेन किया, राइट। सही मायने में अगर हम बात करें तो जो जानकारी हमें मतलब एनसीईआरटी में मिलता है वो 9th से मतलब मुझे लगता है कि एक एडवांस के रूप में शुरू होता है, क्योंकि बहुत ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारी बेसिक नॉलेज एकदम अच्छा है थोड़ा बहुत करके, तो वह क्लास 9वीं के बुक से जो है आरंभ करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो सब पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने तो सभी के सभी नोट्स बना रहे होंगे। तो आज का जो क्लास 9वीं का हमारा पहला चैप्टर है हमारा ये वाला, जिसका नाम है इंडियन साइज एंड लोकेशन। इसे हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन नॉलेज बहुत ही अच्छा दिया है। इसके साथ ही साथ एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि आपका अपने इसी चैनल पे, ठीक है, शिक्षा आपकी यूपीएससी चैनल जो है, इस पे एक प्यारा सा जो है ना सीरीज चालू किया गया है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्यारा सा जो है मतलब सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम होगा त्रिनेत्र। और उसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू को कवर करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विथ डिस्क्रिप्शन के साथ। यानी कि बात करें तो ओवरऑल एमसीक्यू थ्रू जो है हम लोग सिलेबस को थोड़ा बहुत करके जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीरीज जल्द ही आरंभ होने वाला है। जो भी विद्यार्थी होंगे 2025 के वो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी अगर आप छोटे हैं तो आपकी नज़र में जो भी होगा उन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये YouTube बहुत ही बेहतर एक मार्ग है जिसे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एनसीईआरटी जो है आपके लिए चल रहा है और एकदम अच्छे से पढ़िए। पूरी की पूरी फ्री दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आओ आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पे आने से पहले हम आते हैं इधर आए तो यहाँ देखो, ये हमारा चैप्टर है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो कहा क्या रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ठीक है। क्या है? एक है, ठीक है। पिछले 5 दशकों में जो है भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो भारत है वो विश्व की प्राचीनतम समझ रहे हो ना, बहुत ही पुराना संस्कृतियों में से जो है ना क्या है, एक है, एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशन है ये भारत हमारा विश्व का। और ये कह रहा है कि पिछले 5 दशकों, ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक यानी कि कह रहा है कि सोशल, ठीक है, क्या कह रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से बहुउन्नति की है, बहुमुखी उन्नति, यानी कि मल्टीपल फेसेड समझ रहे हो ना, बहुमुखी उन्नति जो है ये किया है।
बहुमुखी मतलब कहने का मतलब है कि एक ही क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में। बहुमुखी मतलब होता है एक से अनेकों क्षेत्र में जो है ये जो है कार्य किया है। हमें लगता है कि हमें अपने पेन का जो साइज है इसे छोटा कर लेने में ही फायदा होगा, राइट। अब चलिए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, तो कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत के अंतर्गत जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, राइट, टेक्निकल यानी कि तकनीकी जो क्षेत्र है, और सर्वांगीण आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक विकास में भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा से विकास हुआ है, अद्भुत, ठीक है, प्रगति हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो भारत है हमारा, ये जो विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है अपना ये भारत भी रखता है। अगर बात करें इसकी स्थिति यानी कि इसकी लोकेशन की, वो तो थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने यहाँ पे देखा, राइट। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, तो भारत एक विशाल देश है, इसमें कुछ कहने की बात तो नहीं है, आप भी जान रहे हो। अब देखो, यह उत्तरी गोला अर्ध में स्थित है, राइट, और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अगर हम कहें कि ये अक्षांश, देशांतर, राइट, उत्तरी गोला अर्ध, दक्षिणी गोला अर्ध क्या है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं पता तो आपको क्लास 6वीं की बुक पढ़नी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आप शुरू से पढ़ोगे तो बुक जो भी आगे आप पढ़ने जाओगे, या तो स्टैंडर्ड बुक या क्लास 9 से ही बहुत बच्चे शुरू करते हैं पढ़ना, तो आप अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जान रहे हो तो फिर बताओ यहाँ पे क्या देखोगे आप, बताओ, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो, इसी को समझाने के लिए अगर हम आपको लेकर चले कि ये उत्तरी गोला अर्ध क्या होता है, दक्षिणी गोला अर्ध क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सारी चीजें जान रहे हैं। फिर भी चलो पहले कुछ और लाइन को कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कर्क रेखा जो है आपका, अब ये कर्क रेखा क्या है आपको मालूम होना चाहिए, जो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को जो है लगभग 2 बराबर भागों में जो है बांटती है, और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ठीक है। अपना एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार जो है आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। शायद मुझे उम्मीद है कि अगर जो पिक्चर आपको एनसीईआरटी दिया है उसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा तो मैं दिखा सकूं आपको, तो सबसे बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये है हमारा विश्व मानचित्र। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा विश्व मानचित्र, ठीक है। विश्व मानचित्र में अगर अपने भारत को खोजने चले हम, तो हमारा प्यारा भारत मेरा महान जो है यहाँ पे ये येलो कलर से छिपा हुआ है, ओके, राइट। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस 0 डिग्री का ये जो लाइन जो बीच बीच गुजरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो पूरे विश्व को, पूरे मतलब इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है बांटता है, कैटेगराइज करता है, राइट। अब वही 23.5 डिग्री जो हमारा है वो हमारे भारत को 2 भागों में कैटेगराइज करता है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं कि मकर रेखा कहते हैं। बताओ, अब ये सारी चीजों की जानकारी अगर आप नहीं रखोगे और आप आओगे पढ़ने, तो फिर बताओ मुझे मतलब क्या हम बताएंगे तुमको। ये विस्तार को देखो तुम, क्या कह रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्थ, ठीक है, देखने आता है ना इसमें नॉर्थ, आपका यहाँ वाला है आपका साउथ, यहाँ देखना, इसे हम बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट वाला भाग है हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट है यानी कि पश्चिम, राइट, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है साउथ,
ठीक है, इसका विस्तार की बातें हम कर रहे हैं। ये 97 डिग्री 5 मिनट पूरब में है, ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है पश्चिम में है। राइट। इसकी बात करें तो ये कितने मीटर चौड़ी है, तो 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 3200 मतलब 3214 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की अंतर देखा जाए तो कितना होगा, अगर मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ठीक है, अगर बता पाएं तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि इसके दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि कहाँ पे है, कि कौन महासागर है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, बताओ, कोई बता सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप बताओगे। देखो ये सारे अरब सागर हैं, देखो। ठीक है, इधर है हमारा लक्षद्वीप जो भारत। ठीक है, अगर यही बात करोगे तो ये पूरे नक्शा को आप देखना सीखो, पहले समझना सीखो, फिर जाकर के आपको मजा आएगा कुछ चीज़ों को समझने में। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप पहले मतलब नए नए बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप नक्शा को ड्रॉ करना शुरू कर दो, भारत के नक्शा। मतलब मुझे ऐसा लगे कि आप 1 मिनट में भारत के 2 नक्शे बना करके रख दो, तब मानूंगा कि आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हो। राइट, और यूपीएससी एस्पिरेंट कहलाने के लिए हो। नहीं तो अगर भी अभी तक भी आप नक्शा नहीं बना पा रहे हो, भारत का भी मानचित्र नहीं बना पा रहे हो, तो फिर भाई दिक्कत है ना यार, क्यों नहीं बना पा रहे हो? वैसे आपको अपने आंसर राइटिंग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, तो कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, वही मेजर पॉइंट जो है उससे आप नोट डाउन करो। अगर हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट, कि भौगोलिक जो है क्षेत्र का 2.4%, जो कि चित्र में जो दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल से, यानी कि एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2, इट इज अ क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। राइट, यानी कि हमारा जो भारत है वो अपने भौगोलिक क्षेत्र, समझ रहे हैं मेरी बात को ना, अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। ठीक, राइट, तो ये जो है वो अपना भारत जो है वो पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर, राइट, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ साथ जो है ये आपका कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। शायद मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डायग्राम में इसे अच्छे से बेहतर दिखा पाऊँ। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो मैं दिखा पाऊँगा आपको। ठीक है, अगर कोई ऐसा डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी दिया हो जिसे हम दिखा पाएँ आपको, जिसमें ये पूरा डेटा मेंशन हो शायद। ठीक है, देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको बस ये कहा क्या रहा है, चलो बोल रहा है कि आपका जो भारत है कि स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ साथ जो है आपका 7,516 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो इस तट रेखा पे। ठीक है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में एकदम अच्छे से जो है एक फिगर ला करके मैं आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है, या दिखा दूंगा। देखो बात करें अगली लाइन की, तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर
संकरा होता है। अगर हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अक्षांश, देशांतर, ठीक है, और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, दर्शा पाऊँ, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत फील होगा। मेरे भाई ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो पहले आपने ये ग्लोब ले लिया। ग्लोब में ये जो व्हाइट वाला लाइन है आप देख रहे हो, ये व्हाइट वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है आपका 0 डिग्री है, पैरेलल टू अर्थ इन द, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है आपका, ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या आपका क्या है, ये आपका होता है 0 डिग्री इक्वेटर। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसी को ही हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, या हिंदी में अक्षांश कहते हैं, राइट। लैटिट्यूड कहते हैं या हिंदी में अक्षांश कहते हैं। मेरे बात को अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा चीज़ों को अच्छे से समझने में, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड कहते हैं, या आपका यही हमारा अक्षांश बनता है, ठीक है। समझिएगा बात को, जो पैरेलल टू अर्थ, ठीक है, इन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाए या ईस्ट से वेस्ट, यानी कि दोनों तरफ से जो आपका क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वो क्या कहलाएगा, हमें वो कहलाएगा हमारा लैटिट्यूड, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है पूरा तो आप चले जाओ क्लास 6 में। और देखो ये नीचे वाला जो पोल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव इसका नाम है, आपका क्या है, इसका दक्षिणी ध्रुव नाम है। अगर ऊपर चले जाओगे तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए। जब ये वर्टिकल लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, जिसका नाम आपका है देशांतर रेखा, ठीक है, क्या है, जिसका नाम देशांतर रेखा है, जो वर्टिकल लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है काल्पनिक रेखा कहलाते हैं। क्या है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपके काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अगर बात करें तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन है। कौन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है आपका, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। आपको बता दें कि ये लाइन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम प्लेस और लोकेशन को जो है वर्ल्ड मैप या ग्लोब पे दर्शाने के लिए हमें इस लाइन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को। आपको बता दें कि इस लाइन को 0 डिग्री इक्वेटर या आप विषुवत भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर या विषुवत भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और आपका बेसिक कंप्लीट है तो मुझे एक आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका देशांतर रेखा कितना है और देशांतर क्या है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और अक्षांश क्या है। मुझे कमेंट में आंसर प्लीज जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और जब क्लियर हो रहा होगा तो आप आंसर भी करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीजों को अच्छे से देखते हैं। यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो आगे भी आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि चित्र 1.3 में देखिएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। देखिए ये दिखाता है लगभग, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्यों? देखो, गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब ये देखो, अगर ये टाइमलाइन पढ़ना है भाई तो फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो फिर कोई औचित्य नहीं है। क्लास 6वीं की बुक देखो जा करके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट विजिट करोगे वहां पे भी मिल जाएगा। अतः ये जो दे रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। कोई उत्तर प्रदेश के नैनी से भी, जो इलाहाबाद में है,
प्रयागराज संगम, ठीक है, वहां से भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये चीजें मैं पूरी की पूरी यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 6वीं में, और अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, नहीं तो आपको तो नॉलेज होगा ही, अगर इतना बेसिक सोच करके अगर आप क्लास 9वीं से पढ़ रहे हैं तो। देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। पूर्व और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्तर प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया जो है अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हो, ये मैप जो आपको दिया गया है, अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा है, इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में कोई ज्यादा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, इसलिए आप देखिए पहले, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, देखो, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से आने के यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, ठीक है, कह रहा है आपका एनसीईआरटी। इन मार्गों से प्राचीन समय में से भी विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, ठीक है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। इसी के कारण मामले मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, ठीक है, भारत से। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर जो है देखने को मिला, ठीक है। अब यहां से चीजों को समझिएगा और कॉन्सेप्ट को जोड़िएगा, क्योंकि आगे इसको और ज्यादा जो है डेप्थ किया है आपका एनसीईआरटी और बताने का कोशिश किया है। ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको यहां बता रहा है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। क्या इसमें कुछ अपडेट करना होगा? मुझे कमेंट में बताइएगा। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, जो तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बंगाल के साथ जो है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशियाई मानचित्र को देखिए, ठीक है। बस ये ही रहा हमारा आज का टॉपिक, जो भी मतलब बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना हमारा चैप्टर रहा, जिसे हमें कवर करना था। हाँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसे आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा। कुछ ज़्यादा कंटेंट इसमें था नहीं, इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। उसमें अच्छे से पढ़ेंगे और तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद और बाय बाय डियर स्टूडेंट।